गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेड है, हम किसको कौन से मेंटल रिटार्डेशन, हम कौन से बच्चों को क्या बोलेंगे, मेंटल रिटार्डेड बोलेंगे, और कौन सा मीन्स यानी कि कौन सा नहीं, हम कब मीन्स यानी कि किस लेवल तक जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है, जो आईक्यू लेवल निकालते हैं, आईक्यू लेवल के हम किस रेंज तक को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, और किस रेंज से नीचे वालों को क्या बोलेंगे, मीन्स यानी कि आईक्यू कम है, यह क्या है, ये बच्चे मेंटल रिटार्डेड हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन मीन्स क्या है, जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेशिएंट है, आईक्यू लेवल निकालते हैं। आईक्यू लेवल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, आईक्यू लेवल निकालते हैं, बच्चे का आईक्यू लेवल निकालते हैं। आईक्यू लेवल से क्या करते हैं, यदि आईक्यू लेवल जो नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, तो वो क्या हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं। यदि नॉर्मल से ज्यादा है, उसको जीनियस पर्सन, जो जीनियस है, तो उनका ज्यादा होता है आईक्यू लेवल, जो क्या है, इनका कम होता है। मीन्स यानी कि नॉर्मल, जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज से बॉर्डर लाइन से कम हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेड। तो मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं या पर्सन होता है, तो उसको क्या है, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सारा कुछ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, नॉर्मल जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है, जो नॉर्मल है वो लगभग 85 टू 115, जो नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो 85 टू 120 या 115, ये क्या है, ये नॉर्मल वैल्यू है। यदि नॉर्मल वैल्यू से कम है, इससे ये जो बॉर्डर लाइन है 85 है, 80 से बॉर्डर लाइन से यदि कम आता है, यदि आईक्यू लेवल कम आता है, तो उसको वो क्या है, वो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, जो पैदा होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड पैदा होते हैं। तो उस कंडीशन में इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और अलग अलग कैटेगरी में हम देखेंगे। जैसे नॉर्मल आईक्यू लेवल हो गया 85 टू 115, ये नॉर्मल है। यदि नॉर्मल से 85 से कम आता है, तो क्या है, ये इनसे के 85 से कम आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसे मेंटल रिटार्डेड। देन यदि नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, तो वो जीनियस होते हैं। तो उनका आईक्यू लेवल यदि ज्यादा है, बोलते हैं ना कि इसका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है, तो ये क्या है, ये ज्यादा गया। जैसे इसका फॉर्मूला कैसे है, कौन सा, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यदि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या, जो मेंटल एज पहले से दी हुई होती है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेंटल एज दी हुई होती है। जो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो बच्चे की एज रहेगी, जो बच्चे की एज है उसमें दिया गया होगा कि बच्चे की एज कितनी, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर। तो जो बच्चे की एज है उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज बोलेंगे। जो मेंटल एज है, मेंटल एज को तो किसी एग्जाम पेपर में यदि आता है वो अच्छा, तो उसमें क्रोनोलॉजी जो मेंटल एज है वो दी गई होगी। यदि नहीं दी गई होगी, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नॉर्मली जो बच्चे हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कब जाते हैं, 5 या 6 ईयर में जाते हैं। तो 6 ईयर, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में है बच्चा, 6 ईयर में है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। यदि 7 ईयर में है, वो सेकेंड स्टैंडर्ड में जाएगा। तो जैसे सेकेंड स्टैंडर्ड में 7 ईयर का है, तो हम क्या करेंगे, जो मेंटल एज है उसकी 2 काउंट करेंगे। जैसे 7 ईयर है, किसी बच्चे की 7 ईयर है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 7 ईयर है, तो उसकी जो मेंटल एज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि 7 ईयर है, तो बच्चा वो सेकेंड क्लास में गया होगा, मीन्स यानी कि बच्चा सेकेंड क्लास में जाएगा। क्योंकि 6 ईयर या 5 ईयर में क्या करते हैं, 6 या 5 ईयर में
उसका मीन्स यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड उसका नाम लिखवाते हैं, देन फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन सेकेंड स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड में जो मेंटल एज है तो 2 काउंट करेंगे। यदि थर्ड स्टैंडर्ड में चला गया तो मेंटल एज है वो 3 काउंट करेंगे। बट जो नॉर्मली किसी एग्जाम में यदि पेपर में पूछा जाता है तो जो मेंटल एज है उसमें दी गई होगी, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है तो वो क्या है, वो बच्चे की एज है, वो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई इंटू 100। ऐसे किसी भी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 2, देन 10 हो गई यदि बच्चे की एज तो 10 हो गया, देन डिवाइडेड इंटू 100। किसी भी बच्चे की यदि मेंटल एज 2 है, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स यानी कि उसकी बच्चे की एज है, बच्चे की एज इतनी है 10 ईयर्स, देन उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 100, तो हमारा ये 0 से 0 यहाँ से ये कट हो जाएगा, देन 0 से 0 ये कट हो जाएगा, तो क्या बचा 2 इंटू 10, तो इतना हो गया 20। तो जो IQ निकल के आया वो 20 आया। तो ऐसे क्या करना है, IQ को हमको ऐसे निकालना है। देन इसका क्या है, इसको कौन दिया, इनसे यानी कि जो IQ का फॉर्मूला है वो कौन दिया था, गिवन बाय द लुइस टर्मन। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या दिया था, ये IQ का फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला लेविस टर्नर ने दिया था, IQ का फॉर्मूला दिया था। अब हम देखेंगे कि जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है उनके कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड की। यदि चाइल्ड कोई माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेड है तो वो क्या है, एजुकेबल रहेगा। एजुकेबल में क्या करेंगे, मीन्स यानी कि जो बच्चा है वो अप टू 6 क्लास तक, ये क्या करेगा, अप टू 6 क्लास तक क्या कर सकता है, इनसे यानी कि इसको अप टू 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर सकता है, इससे ज्यादा आगे वो नहीं कर सकता। माइल्ड रिटार्डेड है, अप टू 6 स्टैंडर्ड तक ये क्या कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है, इससे आगे नहीं ले सकता। इसको एजुकेट किया जा सकता है। एजुकेशन देने के बाद ये क्या है, नॉर्मल एक्टिविटी, अपनी एजुकेशन देने के बाद ये नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटी है वो क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है खुद से। इसको किसी की नीड नहीं है यदि एजुकेट किया जाए। तो इसका स्कोर क्या रहेगा, 55 to 70। यदि हमारे IQ लेवल का स्कोर 55 to 70 है तो उसको माइल्ड में हम कैटेगराइज करेंगे। इस चाइल्ड को हम क्या कर सकते हैं, एजुकेबल कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, ये अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है सेल्फ से। देन इसको किस स्टैंडर्ड तक हम क्या कर सकते हैं, मीन्स यानी कि एजुकेट कर सकते हैं, अप टू 6 स्टैंडर्ड तक। अप टू 6 स्टैंडर्ड तक हम इसको क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इसका स्कोर क्या रहता है, 55 to 70 इसका स्कोर रहता है। देन जो मॉडरेट है ये ट्रेनेबल होती है, इसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे किसी अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी है जो कि नहाना है, मीन्स यानी कि ये सारी एक्टिविटी के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेंड किया जा सकता है। ये कब, अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड तक इनको क्या कर सकते हैं, सेकेंड क्लास तक एजुकेट कर सकते हैं। सेकेंड क्लास के अलावा ज्यादा ये यानी कि एजुकेशन नहीं दी जा सकती, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मीन्स यानी किसी भी एक्टिविटी करने के लिए अपने साथ में उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉडरेट में जो मॉडरेट चाइल्ड है वो ट्रेनेबल होते हैं, या अप टू 6 स्टैंडर्ड तक इनको क्या कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। इनका जो स्कोर है 35 to 50, जो इनका स्कोर है वो 35 टू, जो IQ स्कोर है 35 to 55 है, तो उसको क्या करते हैं हम मॉडरेट में रखेंगे। देन जो सीवियर है फुली डिपेंडेंट होता है। जो सीवियर मीन्स सीवियर MR चाइल्ड है, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है, तो वो क्या है, फुली डिपेंडेंट होता है। जो फैमिली के फुली डिपेंडेंट होता है वो अपनी कोई भी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता, फुली डिपेंडेंट होता है। इसका स्कोर क्या होता है, 20 to 35। जो स्कोर है वो 20 to 35 होता है, उसको सीवियर में रखा जाता है। ये डिपेंडेंट होता है, फुली डिपेंडेंट होता है। देन नेक्स्ट क्या है,
प्रोफाउंड एमआर चाइल्ड है, प्रोफाउंड एमआर चाइल्ड है, वो लाइफ सपोर्ट, उनको पूरी तरह से लाइफ, इतने दिन वो लाइफ सरवाइव करेंगे, उनको पूरी फुली सपोर्ट मीन्स यानी कि फुली डिपेंडेंट है। इनको क्या है, एक कस्टोडियल रखना पड़ता है, किसी कमरे में बंद करके नहीं, ये यहाँ वहां भग जाएंगे, ये सारी चीजें एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए कस्टोडियल इनको रखना पड़ता है, इसको प्रोफाउंड में। देन इनका स्कोर क्या होता है 20, लेस देन 20, यदि लेस देन 20 क्या है स्कोर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफाउंड बोलेंगे। एक बार हम समराइज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। जो क्लासिफिकेशन है, जो नॉर्मल आईक्यू लेवल है, नॉर्मल आईक्यू लेवल हमारा क्या होता है, जो किसी नॉर्मल पर्सन का नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है वो 85 to 115 होता है। देन जो हमारा आईक्यू का फॉर्मूला है, आईक्यू का फॉर्मूला निकालने के लिए, आईक्यू का फॉर्मूला कौन दिया था, लेविस टर्नर ने दिया था, टर्मन ने दिया था। देन इसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसको जब हम इसमें जब हम कोई भी वैल्यू है रखेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद वो आईक्यू हमारा, जो आईक्यू नॉर्मल आईक्यू है वो निकल आता है। इसके टाइप्स कौन कौन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो जो माइल्ड है, जो माइल्ड चाइल्ड होता है, एमआर, जो माइल्ड एमआर चाइल्ड है, तो वो क्या होते हैं, वो एजुकेबल होते हैं, उसको हम अप टू 6 स्टैंडर्ड तक हम एजुकेशन दे सकते हैं, और इनको ये एजुकेबल होते हैं, और इनका जो आईक्यू लेवल है ये 55 to 70 होता है। जो मॉडरेट है, मॉडरेट ये ट्रेनेबल होते हैं, अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड तक हम इनको एजुकेशन दे सकते हैं, और इनका जो आईक्यू लेवल है वो 35 to 55 होता है। देन जो सीवियर है, जो सीवियर एमआर बच्चे होते हैं, सीवियर एमआर बच्चों का आईक्यू लेवल 20 है, 25 to 30 होता है। देन ये डिपेंडेंट होते हैं, या फुली डिपेंडेंट होता है, फैमिली से फुली डिपेंडेंट होते हैं, ये अपनी खुद की एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। देन जो प्रोफाउंड है, ये लाइफ सपोर्ट होते हैं, ये लाइफ सपोर्ट मीन्स इनकी लाइफ टाइम इनको सपोर्ट चाहिए होता है, ये कोई भी एक्टिविटी खुद से परफॉर्म नहीं करते, इनको बंद करके रखना पड़ता है, बिकॉज यहाँ वहां निकलने के चांस होते हैं। उनका आईक्यू लेवल इतना होता है, लेस देन 20 होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।